हाल के दिनों में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर नगर आगमन पर एक बयान दिया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मानसिक रूप से बीमार है और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर हैं। इस बयान का पलटवार बड़े तीखे अंदाज में जवाब दे रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा, और क्या कुछ कहते हैं प्रशासन के तानाशाही पर कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी जिसने काला झंडा विरोध प्रदर्शन में दिखाया था, उसको सलाखों के पीछे प्रशासन ने ढकेल दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी परचम लहराने का काम करेगा, इन सब सारे बातों को कह रहे हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा। इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद एबीएन न्यूज प्लस में। वर्मा जी यहाँ पर अभी आए थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने टिप्पणी किया है कि अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बीमार हैं, अगर मैं डॉक्टर होता तो उनका इलाज करता। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी श्री अखिलेश यादव के खिलाफ बोलकर भारतीय जनता पार्टी में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, और पूरा प्रदेश और देश जानता है कि किन परिस्थितियों में इन्हें मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया है। तो इसलिए अनाप शनाप बात करके प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसे मंत्रियों के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहती है, इसलिए इनका सरकार में कोई अस्तर नहीं है। इनके कहने से ना कुछ हो सकता है, ना किसी का भला हो सकता है, ना किसी का बुरा हो सकता है। ये धोखा किस्म के लोग हैं, जैसे खेत में धोखा खड़ा किया जाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा देने के लिए आगे मौर्य शब्द लगा है, इसलिए इनको क्षेत्र में दौड़ाकर उल्टी पुल्टी बात कर। उन्होंने एक और जबरदस्त टिप्पणी किया, और ऐसे जगह पर किया कि जो प्रदेश में गढ़ माना जाता है समाजवादी का, और उन्होंने कहा कि तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं। क्या आप सब लोग आतुर हैं? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें जो जानकारी है कि 2024 पार्लियामेंट चुनाव के बाद हो सकता है प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आए, और कौन किसके साथ जाने के लिए आतुर है वो पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। और अभी जैसे पहले पर चर्चा चल रही थी, हमारे नेता की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई बयान आया था, तो उसी क्रम में उन्होंने पलटवार किया है। और भाजपा में शुरू से असंतोष रहा, पिछली भी सरकार में, इसमें भी है, इसलिए कि उनकी भी बातें कहीं सुनी नहीं जाती हैं। पूरा प्रशासन, थाना, तहसील बेलगाम है, भ्रष्टाचार युक्त सारी कार्यवाही है, बिना पैसे के लेन देन के कहीं पर भी कोई भी आपका सही भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए लोग अनाप शनाप बात करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अभी आपका एक कार्यकर्ता इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विरोध जताते हुए ब्लैक फ्लैग दिखाया था, काला झंडा दिखाया था। लोकतंत्र में इस तरह से एक परंपरा रहा है, लेकिन उसको सलाखों के पीछे डाल करके रवाना कर दिया गया जेल। अब ये तो देखिए, पूरे प्रदेश के नौजवानों में जो निराशा है पढ़े लिखे लोगों में, उसका एक हल्की सी झलक उस बच्चे ने दिखाया, और उसके साहस का हम बधाई देते हैं, उसका स्वागत करते हैं कि कम से कम
उसने अपनी बात रखने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक ढंग से किसी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है, अपना विरोध कर सकता है। ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। अगर वो लोकतंत्र के समर्थक होते तो उनको तत्काल गाड़ी रोककर उसकी समस्या को जानना चाहिए था और उसके निदान के बारे में बात करके उसको आश्वस्त करके फिर आगे जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो इनका तरीका रहा है शुरू से कि लोकतांत्रिक शक्तियों को कमज़ोर करके, लोकतंत्र को कमज़ोर करके तानाशाहीपूर्ण ढंग से सरकार को चलाना चाहते हैं। आज हम लोगों की बात हुई है और संभवतः आज उसको छोड़ा जाएगा। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो हमने आज बता दिया है कि अगर सरकार का प्रेशर आप पर है कि लड़के को बंद रखेंगे तो हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। अंबेडकर नगर में समाजवादी के प्रेशर में प्रशासन और सरकार चलती है। हम अपने किसी भी युवा के साथ, चाहे वो हमारी विचारधारा का हो या ना भी हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ हम पूरे कदम से कदम मिलाकर जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, बहुत ही नज़दीक आ गया है नगर निकाय का चुनाव। जी, समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, समाजवादी का गढ़ है, डॉक्टर लोहिया की भूमि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से जनपद है और इस जनपद में सिर्फ और सिर्फ समाजवाद बचा हुआ है। बाकी सभी विचारधाराएं जो है मृत प्राय हो चुकी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से लड़ने में बड़ी संख्या में लोग साइकिल का झंडा लेकर चेयरमैन होने के लिए उत्सुक हैं। ये इस बात का परिचायक है कि कुछ दलों के पास उम्मीदवार तक नहीं है और हमारे दल में इतनी भीड़ है। अब सभी को लग रहा है कि हम साइकिल का झंडा लेकर लड़ेंगे तो हम चेयरमैन बनेंगे। आप लोगों के सामने धर्म संकट खड़ा हो नहीं, गया। कोई धर्म संकट नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा जी, उसका हम लोग पालन करेंगे। अगर हम लोग सहमति से तय कर सकते हैं तो अपना सुझाव सहमति वाला भेज देंगे और अगर बहुत कठिन होगा, बड़े बड़े लोग शामिल होंगे टिकटार्थियों में, तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व उसको डिसाइड करेगा। और जिसको लोग डिसाइड करेंगे, आपने देखा है पिछले विधानसभा के चुनाव में तमाम विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद आखिरी में सभी कार्यकर्ता नेता, जो साइकिल का सिंबल था, झंडा था, उसी के साथ सारे लोग लगे और हमें कामयाबी मिली। क्या ये माना जाए कि पांचों विधानसभा की तरह सारे नगर पालिकाओं में समाजवादी का कब्जा हो जाएगा? जी, देखिए, लगभग पूरे जनपद में सभी सीटों पर हेडक्वार्टर की सीट छोड़कर सभी पर कमोबेश सपा के लोग ही हैं, या जब चुने गए तब थे या चुनने के बाद हुई। जी, तो हम तो पहले से ही हैं। तो इसका मतलब हेडक्वार्टर पर नज़र होगा। जी जी, हेडक्वार्टर पर हम हर दशा में समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति चाहते हैं कि वो। अभी पार्टी के संगठन की व्यूह रचना नहीं हुई है मंत्री जी, कैसे तैयारी? नहीं, पार्टी संगठन हमारा, देखिए, अब सदस्यता अभियान चल रहा था। हमारे जनपद में लगभग जो है 1.25 लाख वो बने हैं प्रारंभिक सदस्य जी। और प्रदेश सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है इसी महीने में। उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत निर्वाचन होगा और हमें उम्मीद है कि उसके बाद 1 सप्ताह में जिले का विधानसभाओं का सभी संगठन काम करने लगेंगे और जो हम लोगों का को निर्देश था उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा मजबूती में हम लोग हैं और हमारा संगठन मजबूत है। ये माना जाए कि अक्टूबर में जो संगठन का ढांचा है वह जिला स्तर पर खड़ा हो जाएगा? जी हाँ, अक्टूबर में निश्चित रूप से खड़ा हो जाएगा। आपने
सारे दर्शकों से बातचीत किया ABN न्यूज़ प्लस के मंच पर आकर के, और यह संदेश आपने दिया कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में समाजवादी पार्टी का पताका लहराएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।